अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं पापड़ी, जो हम छोले चने वगैरह की चाट के साथ खाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसे आसानी से हम घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट शामिल किया है। ये पिंक सॉल्ट है। और साथ ही 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप मिक्स करके भी इसे बना सकते हैं। तो इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं अब घी शामिल करूँगी इस आटे के अंदर, और ये टीस्पून से मैं शामिल कर रही हूँ, तो मैंने 3 टीस्पून शामिल किए हैं इसके अंदर इस वक्त। और उसके बाद हम इसे मिक्स करके देखेंगे। हमें इसे क्रम्बल करना है और मिक्स करके हम देखेंगे कि ये घी इसके लिए काफ़ी है या नहीं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप इसे मिक्स करें आटे के साथ और इस तरह से क्रम्बल कर लें तमाम आटे को। उसके बाद हम इसे मुट्ठी में लेकर देखेंगे। अगर ये एक जगह जम रहा होगा, सिमट रहा होगा, तो उसका मतलब होगा कि ये घी इस आटे के लिए काफ़ी है। तो मैं इसको देख रही हूँ, ये इस तरह से सिमट रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से टूट रहा है। तो मैं थोड़ा सा और इसमें घी शामिल कर रही हूँ, यानी कि 1 कप जो मैंने आटा लिया है, मैदा लिया है, इसके अंदर तकरीबन 4 टीस्पून मैंने घी के शामिल किए हैं। कोशिश करें कि आप यहाँ पर घी ही शामिल करें। तो 4 टीस्पून मैंने घी के शामिल कर दिए हैं इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मसल लिया है आटे को। अब इसके अंदर नीम गर्म पानी हम शामिल करके इसे गूंदेंगे। ये देखें, अब ये टूट नहीं रहा है। तो इस तरह से हमें इसको करना है। इसके बाद हम नीम गर्म पानी शामिल करके इस आटे को गूंदेंगे। थोड़ा सा सख्त आटा गूंदेंगे हम नॉर्मल से, थोड़ा सा बिल्कुल सख्त हमें इसे गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है। तो मैंने ये पानी ऐड किया है और ये 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी था, उसी से ये आटा आसानी से गुन गया है। ये देखें, बहुत नरम नहीं है, थोड़ा सा सख्त है। और इसको अब हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। आधे घंटे के बाद इस आटे से हम मुख्तलिफ़ तरह से हम बना सकते हैं। 2 तरीके हैं इससे पापड़ी बनाने के। तो सबसे पहले तरीके से हम इस तरह से बनाएंगे कि एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे पहले। अब हम एक रोटी बेल लेंगे इस आटे से, और इस पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बग़ैर कुछ भी लगाए आटा लगाए हम इसे आसानी से बेल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर घी शामिल है, तो बहुत आसानी से ये बेली जाएगी। तो इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। अब थिकनेस बहुत कम या बहुत ज़्यादा हम नहीं रखेंगे इसकी। इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, और एक कुकी कटर की मदद से हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां इस तरह से पापड़ियाँ कट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा भी इसे रखना हो उस हिसाब से आप कोई भी चीज़ लेकर या कुकी कटर लेकर उससे इसको कट कर सकते हैं। और बाज़ार में इसे खुश्की लगाकर बेला जाता है, आटा लगाकर बेला जाता है, शायद इस वजह से कि ये थोड़ी सख्त बने, लेकिन हमने इसे इसी तरह से बेला है। और अब हम एक फॉक की मदद से इसके अंदर प्रिक कर रहे हैं इस तरह, ताकि ये फूले नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं, और इस तरह से तमाम हम तैयार कर लेंगे। और एक तरीका ये है कि आप इनके छोटे छोटे से इस तरह से बिल्कुल छोटे से बॉल्स बना लें, और जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से इनको बेलें। यानी कि हम एक ही साथ सारी नहीं बनाएंगे, बल्कि अलग अलग हर पापड़ी को अलग अलग बेलेंगे। तो इस तरीके से भी आप इन्हें बना सकते हैं, और इसके बाद आप इन्हें प्रिक करे बगैर ही फ्राई कर लें। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। वो जो पहला तरीका है वो थोड़ा इजी रहता है, एक साथ सारी बन जाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाई जाए तो बहुत परफेक्ट बनती हैं। एक एक पापड़ी को आप अलग अलग बेलें, और इसे हम फ्रिक भी नहीं करेंगे और ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगी। ये देखिए इनकी थिकनेस। अब हम इन पापड़ियों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आप मीडियम हीट पर तेल को गर्म करेंगे, और मीडियम टू लो हीट पर ही इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने में हमें इन्हें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करना होता है, ताकि ये सख्त हो जाएं। तो जिस तरह से बाज़ार से मिलती हैं, अगर आपको उस तरह से बनाना है तो आपको इनको मीडियम हीट के ऊपर, मीडियम टू लो हीट के ऊपर और फ्राई करना होगा। काफ़ी देर में ये फ्राई होंगी।
बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन्हें बहुत तेज़ आंच पर और गर्म तेल में, बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल में डालकर फ्राई किया तो ये पूरियों की तरह बन जाएंगी और सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो इन्हें हमें सख्त रखना है, इसलिए हम मीडियम हीट पर इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से उलट पुलट करते रहेंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई कर लेंगे। और हमने ये पापड़ियाँ फ्राई करके निकाल ली हैं और इस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, वरना इन्हें ब्रेक करके और किसी भी कुकी कटर से काट कर उस तरह से भी बना सकते हैं। और ये देखें, इनको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ आपको महसूस होगी। ये देखें, इतनी क्रिस्पी बनी है, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, 1 महीने तक आसानी से रह सकती हैं ये। सेव करने के लिए आप ज़िप लॉक बैग ले लें और उसके ऊपर डेट ज़रूर मेंशन करें इसकी, और इसके अंदर आप इन्हें रख कर और रूम टेम्परेचर पर भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, आप इसे आराम से बाहर कैबिनेट में रख दें, इस तरह से किसी कंटेनर में डालकर या ज़िप लॉक बैग में डालकर, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। रमज़ान से पहले इन्हें बना लें और पूरे रमज़ान के लिए इन्हें बना कर रख दें, तो इस तरह से बहुत आसानी से रह जाएंगी 1 महीने तक। तो ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके ये रेसिपी बनाएं और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।